सामर्थ में हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा, तू आजा। ये एक लाइन हम एक साथ मिलकर गाएंगे। आप पीछे पीछे रिपीट करें, आपको नहीं आता कोई बात नहीं, अपने टूटे फूटे शब्दों में उसका धन्यवाद दे समय। तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा, तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपने अग्नि से खुदा, तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा, तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपनी अग्नि से खुदा, तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा, तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हम सब गाएंगे पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। इस समय अपना मुंह खोले, आप डरे ना, किसी की हेजिटेशन नहीं, किसी से ना इधर उधर ना देखे। इस समय उसका आत्मा यहाँ पे काम करना चाहता है, वो आपके जीवन में काम करना चाहता है। जब तक आप उसे मौका नहीं देंगे वो नहीं काम करेगा। जब तक आप उसे बोलेंगे नहीं कि हाँ पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम कर, तब तक वो आपके जीवन में काम नहीं करेगा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से ताली बजाएं प्रभु के लिए, जोर से। प्रभु का धन्यवाद हो। जितने भाई बहन आज पहली बार आए हैं, और मेरी विनती और प्रार्थना है मेरे प्रियो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि जब समय मिले इधर आ जाएं। बहन इधर है, पीछे जगह नहीं है, बहन इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, यहाँ पे जगह खाली, इधर आ जाएं। अगर जगह कम पड़े तो ये अच्छी गुड न्यूज़ है ना, आमीन, हालेलुया। अगर भवन में जगह कम पड़ रही तो अच्छी बात है, आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और जितने भाई बहन पहली बार हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है लगातार प्रभु में रहें। ऐसे ही जैसे आज पहली बार आप आए, एक बार मैं भी कहीं, एक बार मैं धोखे से वहाँ पहुँचा और मेरा जीवन बदल गया, और आज प्रभु ने आशीषों से भरा है, शारीरिक, आत्मिक, मानसिक, आर्थिक आशीषों से प्रभु भरा है। जितने भाई बहन आ रहे हैं, सुने हैं, नए पहली बार हैं, मैं आपसे कहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि लगातार आप जीवन में आशीषों में बढ़ें, लगातार प्रभु के साथ संगति करें। मैं नहीं बोलूँगा जब समय मिले, मैं कहूँगा बार बार समय को ढूंढें कि आप प्रभु के साथ बैठें। प्रभु आपके लिए मार्ग को बनाएंगे, प्रभु आपके लिए रास्तों को बनाएंगे। जब मैं और आप पहला स्थान प्रभु को देंगे, प्रभु आपके लिए रास्ते बनाएंगे। मनुष्य होने के नाते ये बहुत कठिन होता है, थोड़ा सा समझ में नहीं आता है कि कैसे होगा, क्योंकि करना तो पड़ेगा। लेकिन आप और मुझे समझना है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकते हैं, आमीन, हालेलुया। तो बहुत से इस लॉकडाउन में बहुत से भाई बहनों ने चंगाई पाई, प्रभु ने बहुत सी आशीषें दिया, लेकिन आज वो यहाँ नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे प्रिय, सिर्फ चंगाई पाने के लिए या कुछ आशीष पाने के लिए आपसे मैं कह रहा हूँ, उस प्रभु के साथ हो ले मेरे प्रियो, आपकी जिंदगी ही आशीषों से भर जाएगी। आपको प्रभु शारीरिक, मानसिक, आत्मिक आशीषें देगा, विपत्तियों से बचाएगा, शैतान की युक्तियों से प्रभु बचाएगा। अभी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, भाई अक्षय कह रहे कि बच्चे, बेटा रंजना, बिट्टू, बेटा वो बच्चों को ऊपर भेज दें, आ जाओ बेटा, जाओ ऊपर चले जाओ बेटा, जाओ जाओ जाओ, वहाँ पे और भाई, बहुत से भाई बहन हैं, बहन आप छोड़ के आ जाओ, वो रहेगा। तो हाँ, नहीं जाना बेटा, नहीं जाना, एक बार जाके देख लो, है ना, जाके देख लो, नहीं लगेगा तो वापस आ जाना, ठीक है, जाओ जाओ मम्मी के साथ चले जाओ, अच्छा नहीं लगेगा तो आ जाना, ठीक है। अभी अक्षय भाई बोल रहे थे कि अपने बच्चों को, है ना, अपने बच्चों को क्या करना हमें, नहीं तो बाद में सिर्फ प्रार्थना रह जाएगी। पास्टर जी प्रार्थना करिए मेरे बच्चे के लिए। क्यों? बहुत से जवान क्यों संसार में, यहाँ नहीं है वो, क्यों? क्योंकि हमने बचपन में ध्यान नहीं दिया। जब हम, अब क्या होता है कि पौधा जब बड़ा हो जाता है तो मुश्किल हो जाता है उसको कैसे जगह चेंज करना ना, तो इसलिए अभी से बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दे। इसलिए परमेश्वर जन कहता है बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसे चलना चाहिए, कि वो बड़ा होकर भी उस बात से नहीं भुगरे, नहीं तो बाद में सिर्फ प्रार्थना ही रह जाएगी। पास्टर जी मेरे बच्चे के लिए, मेरे बेटे के लिए, बेटी के लिए प्रार्थना करें। बीमारी आने के बाद प्रार्थना करना ठीक है, या पहले प्रार्थना कर ले कि बीमारी नहीं आए? तो पहले ही, है ना, पहले ही वो सतर्क हो जाएं, पहले ही रहें, अपने बच्चों को उस मार्ग पे चलाएं, खुद उस पे चलें, बाकी चीजें अपने आप प्रभु संभाल लेंगे, आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आइए वचन में चलेंगे, और प्रभु का धन्यवाद हो। आज प्रभु ने एक सुंदर वचन हमें दिया है, लेकिन वचन में जाने से पहले कई बार मैं पूरे हफ्ते में प्रार्थना करते रहता हूँ कि प्रभु आप वचन दें, प्रभु वचन दें, वचन दें, प्रभु क्या बोलना है, क्या बोलना है। तो जो पिछला हफ्ता जो था मेरा, तो मैं जैसे मैं कहीं भी रहता हूँ तो पिछले हफ्ते मेरा समय काफ़ी बाहर गया। मैं बहन आशा के घर पे भी गया। बहन आशा कहाँ है? आशा बहन कहाँ बैठी?
अच्छा इधर हाथ उठा के दिखा दो, मैंने पीछे छुपी हैं। आशा बहन के घर भी गया, प्रभु ने मौका दिया। और इस बार क्या हुआ कि रंजना बेटी ने भी मुझे बुलाई पार्लर में, तो अब मैं गया, उनने क्या करी, मुझे छोड़ के किसी बहन के पास छोड़ के वो चल दी। अब मैं सोच रहा कि रंजना अब आएगी तब आएगी, चली गई हो रंजना। और उसके बाद एक बहन मेरे साथ बात करी और वो बहन ने इतने सवाल मुझसे करे, सवाल कुछ भी गलत नहीं, कोई सवाल गलत नहीं, सब सही सवाल। और वो सवाल ऐसे जो मेरे को, मेरे दिमाग को हिला रहे थे, मेरे मन को, मेरे विचारों क्या कर रहे थे, हिला रहे थे। और वो चीज़ें मैं अभी धीरे आपको बताऊंगा। तो उससे मैंने, परमेश्वर ने मुझसे, और पिछले जब जो ट्यूसडे था, मैं एम्स हॉस्पिटल गया था, मेरी मम्मी का आई की सर्जरी हुई है जो कैटरेक्ट का, तो दिखाने के लिए ले गया था, चेक करने के लिए। मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, जब वेट कर रहा था, तो ब्लेसी वो डिस्प्ले में दिख सकता है क्या, चाहे उसको फेस को ब्लर कर देना बेटा। तो मैं वहाँ गया, तो कुछ चीज़ मैं देख रहा था, तो मैं इस चीज़ को मैं ऑब्जर्व करता हूँ, तो प्रभु कई बार कुछ चीज़ बता रहे होते, कुछ चीज़ बात कर रहे होते, परिस्थितियों के द्वारा, चीज़ों के द्वारा प्रभु हमें समझा रहे होते। तो मैं इस चीज़ पर आया कि प्रभु कुछ चाह रहे। ये जो बच्चा है, दिख रहा है आपको, क्लियर दिख रहा है, उसका फोन, उसकी आँख के कितने पासे दिख रहा है, दिख रहा है, सबको दिख रहा है, दिख रहा है चंचल भाई। और भी है दूसरी फोटो, हाँ कोई नहीं, ये मैं, ये फोटो मैंने इसलिए लिया, मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था, ये वार्ड की फोटो है। मैं किसी गलत उससे मेरा इंटेंशन नहीं है, पर इसलिए उस बच्चे की आई की सर्जरी, और डॉक्टर ने कहा है कि अब तो मोबाइल से दूर रहना। और वो बच्चा क्या कर रहा है देखिए, अब उस बच्चे की आई की सर्जरी हुई और डॉक्टर ने उसको हिदायत दी, उसके पेरेंट्स को, कि इस बच्चे को मोबाइल से और ऐसी चीज़ों से आंख पर स्ट्रेन ना पड़े, टीवी से और मोबाइल ऐसी चीज़ों से थोड़ा दूर रखना। और वो बच्चा क्या कर रहा है देखिए। अब मैं वचन की ओर चलूंगा। ये सब चीज़ें जो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, उसके बाद मैं क्यों प्रभु ने ये सारी चीज़ें दिखाया। आइए मेहरबानी से हम वचन की ओर चलेंगे, पढ़ेंगे यूहन्ना की पत्री, उसका 8वां अध्याय और उसका 4 से 11 तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय, उसके 4 से लेके 11 तक। मेहरबानी से ध्यान से वचन को सुने हम, और वचन को सिर्फ सुने नहीं, लेकिन उसको अपने जीवन में ग्रहण करें, अप्लाई करें, है ना, ठीक है। जल्दी से पढ़ें। हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली में भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उससे कहा, तुमने जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेले रह गया, और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? अब इधर एक मिनट रुकिए, अब सब इधर देखिए प्लीज, इधर देखिए। अब जो एक बहन है, एक स्त्री, एक बहन है जो पाप करते, जो व्यभिचार करती, पकड़ी गई वचन के अनुसार। हालांकि व्यभिचार अकेली नहीं कि उसके साथ पुरुष भी होगा, लेकिन पुरुष को कोई नहीं देख रहा है ना। एनीवे वो संदेश नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस बहन से कुछ कह रहे हैं, उस बहन से प्रभु कुछ कह रहे हैं। उसको सुने इस लाइन में, पढ़ना बेटा। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने मुझे मुझ पर पत्थर नहीं मारा, दंड नहीं दिया। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना।
क्या कह रहे प्रभु यीशु मसीह ने? तूने गलती की, तूने पाप किया, तूने जो भी किया ठीक है, अब मैं भी क्षमा कर रहा हूं, लेकिन फिर पाप ना करना, फिर पाप ना करना। पाप क्या है बाइबल के अनुसार? पाप क्या है बाइबल के अनुसार? पाप क्या है? जो प्रभु की आज्ञा है उसके विरुद्ध काम करना, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध काम करना, प्रभु ने जो आज्ञा दी उसके विरुद्ध काम करना पाप है। और यहां पर परमेश्वर वचन बता रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं किसी ने जा फिर पाप ना करना। प्रभु यीशु मसीह क्यों कह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह किसी कारणवश यहां पर कह रहे हैं जा फिर पाप मत करना। एक और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 5 उसका 14। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। एक जवान था, एक जवान बच्चा था, लंगड़ा था वो, और वो जवान था, लंगड़ा था, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा कर दिए थे। उसको क्या कर दिए थे? चंगा कर दिए थे। उसको चंगाई दे दी थी, उसको चंगा कर दिए थे। जब वो चंगा कर दिए तो वो प्रभु यीशु मसीह को वापस भवन में मिला, आराधनालय में मिला। तो प्रभु यीशु मसीह उससे क्या कह रहे हैं, प्लीज ध्यान से सुने। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो। क्या बोल रहे हैं? देख तू तो चंगा हो गया है अब, लेकिन फिर से पाप मत करना, नहीं करना, मत करना, नहीं तो क्या होगा? ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। परमेश्वर वचन कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, देख तू चंगा हो गया है, तेरे पाप क्षमा हो गए हैं, तुझे चंगाई मिल गई है, लेकिन इस बात को ध्यान रखना, फिर से पाप मत करना। प्रभु यीशु मसीह ने बहन से कहे, उस स्त्री से कहे, जा मैं भी तुझे क्षमा करता हूं, फिर से पाप मत करना। पर इस जवान से कह रहे हैं ऐसा ना हो, इससे भारी विपत्ति तेरे ऊपर आ जाए। जब कल दुआ करने के लिए गए तो रंजना के पार्लर में गए थे मैं, रंजना के, तो वहाँ पर रंजना आई, उसने दिखाई, ऐसे ऐसे करी, लोगों से मिलाई। वहाँ पर वो प्रीचिंग जो संदेश है वो वहाँ पर रंजना वहाँ पर चला देती, तो वहाँ संदेश चलते रहते। प्रभु आप भी बहन पार्लर में है ना, कल आपसे भी मुलाकात हुई थी ना, प्रभु आशीष दे आपको। तो वो बहन मुझसे वो सवाल पूछ रही, कुछ भी गलत नहीं पूछी, सवाल सही है। मुझसे बोले पास्टर जी एक बात बताइए, मैंने भी काफ़ी समय पहले प्रभु के बारे में सुनी थी, प्रभु के बारे में जानी थी, पर अब मैं नहीं जान, मैं मतलब मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने कहा क्या हो गया? तो उन्हें बताई कुछ ऐसी चीज़ें जो प्रभु के लोगों ने किया, प्रभु के लोगों ने किया उनके साथ, उसके परिवार के साथ, उसके साथ। तो इतना वो उससे भर गई, वो मतलब एक पीड़ा से भर गई, उनका हृदय जो है वो पीड़ा से भर गया। सवाल है उसके मन में, अगर प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद भी ऐसे ही है तो फिर तो हम ही ठीक हैं। बात भी सही बोल रही है। आप में अगर आपने और मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो फर्क क्या है? संसार के लोग जो करते हैं वही हम भी करते हैं, तो फिर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से फायदा हुआ क्या? प्रभु यीशु मसीह को आपने अगर स्वीकार कर लिया, आपको ग्रहण कर लिया, तो आपके जीवन में बदलाव क्या आया? आपके जीवन में बदलाव क्या हुआ? आपका क्या व्यवहार बदल गया? आपकी क्या बातें बदल गई? क्या चीज बदल गई? जब वो बहन बात कर रही थी तो मैं सोच रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने मुख से कहे कि ठोकर लगना तो निश्चित है, ठोकरें तो लगेंगी, पर लानत है जिसके कारण ठोकर लगती है। क्या बोल रहे प्रभु का वचन? प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं ठोकर लगना तो वाजिब ही है, लगेंगी ठोकर, लेकिन लानत है जिसके कारण ठोकर लगती है। अभी मेरे जीवन को आप देखेंगे, कोई भाई बहन है,
मैं भी नहीं जानता था प्रभु को। एक दिन प्रभु को जाना, प्रभु के पीछे चलना शुरू किया, चल रहा हूं तो प्रभु ने आशीषें देना शुरू किया, सारी चीजें छूट गई। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं जा फिर पाप मत करना, और प्लीज क्षमा करें मुझे। बहुत से भाई बहन, बहुत से प्रभु के जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, वो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, मेरे प्रिय भाई बहनों प्लीज मुझे क्षमा करें, मुझे, आप लोग वो जीवन नहीं जी रहे जो प्रभु ने आपके लिए रखा है। वो आनंद से भरा हुआ जीवन, वो बहुतायत का जीवन, वो खुशियां, वो शांति, वो आनंद का जीवन आप नहीं जी रहे जो प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए रखा है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं ऐसा ना हो, जवान से कहे कि इससे कोई बुरी विपत्ति तेरे ऊपर आ जाए। सालों साल हम संघर्ष में रहते हैं, मानसिक संघर्ष, पारिवारिक संघर्ष, आर्थिक संघर्ष, सब प्रभु जानते हैं। पर प्रभु तो जानते हैं, पर आप क्या जानते हो? परमेश्वर वचन कह रहा है वो बात करना, वो काम करना, वो चीज करना जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, वो व्यवहार करना, वो चीजें करना जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, तो फिर मदद कौन करेगा? अगर मैं और आप, हमने प्रभु को जान लिया है, परमेश्वर वचन कह रहा है, परमेश्वर वचन रहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहे मैंने क्षमा कर दिया, मैंने तुझे चंगा कर दिया। बहुत से भाई बहन, ये लॉकडाउन से भी पहले और इससे लॉकडाउन में कम से कम 1.5-2 साल में कितने भाई बहनों को प्रभु ने छुटकारा दिया, चंगाई दी, लेकिन बहुत कम यहाँ है। बीच बीच में फोन आता है, वो वापस परेशानी में पड़ गए, वापस संघर्ष हो गया। अब परमेश्वर कैसे मदद करे उनकी? आप थोड़े समय के लिए आए, उसके बाद आप चले गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर वचन कह रहा है यहां पर, उससे कह रहा है कि अगर मैंने और आपने प्रभु को जान लिया है तो प्रभु के पीछे चलते रहें, प्रभु आपके लिए सीधा मार्ग तैयार करेंगे। परमेश्वर वचन क्या कहता है, मेहरबानी से निकालेंगे। अगर हम, कई बार लोग इस प्रकार से सोचते हैं कोई नहीं है ना, प्रभु तो दयालु है, प्रभु दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से, लेकिन याद रखें यदि मैं और आप जानबूझकर वो काम करते हैं, जानबूझकर गलती करते हैं, तो फिर क्या? आइए मेहरबानी से निकालेंगे। पहले पुराने नियम में देखेंगे, उसके बाद फिर हम नए नियम में आएंगे। गिनती की किताब उसका 15 अध्याय, उसकी 27 से लेकर 30 तक। गिनती की किताब नंबर्स 15 वर्स 27 to 30। गिनती 15 27 से 30 तक पढ़ेंगे। मेहरबानी से आप लोग ध्यान से सुने। फिर यदि कोई प्राणी भूल से पाप करे, भूल से कर दे, धोखे से कर दे, तो 1 वर्ष की एक बकरी पाप बलि करके चढ़ाए। उस समय प्रभु यीशु मसीह नहीं आए थे, इसलिए बलिदान की जरूरत पड़ती थी। और याजक भूल से पाप करने वाले प्राणी के लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। हाँ। अतः इस प्रायश्चित के कारण उसका वो पाप क्षमा किया जाएगा। जो कोई भूल से कुछ करे, चाहे वो इजराइलियों के देश में हो, चाहे तुम्हारे बीच परदेशी होकर रहता हो, सबके लिए तुम्हारी एक ही व्यवस्था हो। सबके लिए, अगर है ना भूल से कर रहे हैं, है ना, भूल से हो गए, प्रभु जानते हैं, नहीं जानते थे। पौलुस प्रेरित ने कितने गलती की है ना, बहुत। शाऊल थे, वो लोगों को प्रभु यीशु मसीह के, जो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते थे उनको सताते थे, उनको जेल में डालते थे, उनको बंदी गृह में डालते थे, उनको मारते थे, है ना, जेल में मृत्यु, बहुत सी ऐसी चीजें करते थे। लेकिन परमेश्वर वचन क्या कहता है, पौलुस प्रेरित कहते हैं शाऊल वो प्रभु को जानते नहीं थे। उस समय तक वो प्रभु को जानते नहीं थे। आगे पढ़ना बेटा। परंतु क्या परदेशी जो प्राणी ढिठाई से कुछ करे, वो ढिठाई से, वो कैसे ढिठाई से, ढिठाई मतलब क्या होता है ना? बच्चे को आपको चीज के लिए मना कर रहे हो, फिर मम्मी लगा बहुत ढिठाई करने लगा है ना, बोलती है ना मम्मी लोग, बहुत ढिठाई कर रहा है, पिटाई कर रहा है ना, जानबूझ के। तो वचन में लिखा है जो
प्राणी ढिठाई से करे, जबरदस्ती जानते बूझते करे, वो यहोवा का अनादर करने वाला ठहरेगा। बस क्या बोलते हैं, वो यहोवा का अनादर करने वाला, वो परमेश्वर का निरादर करता है। मतलब प्रभु आपको कुछ कह रहे हैं फिर भी ढिठाई कर रहे हैं। परमेश्वर वचन कह रहे हैं कि नहीं करना, जो चीज तुमने छोड़ दी है, जो चीज से तुमने छुटकारा पा लिया, और वापस उसको नहीं करना। प्रभु तो चाहते हैं। प्रभु ने, जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, जब मैं पहली बार आया 23 मार्च को, तो मैं नहीं जानता था प्रभु को। तो मैं तो नशा भी करता था, ड्रग्स भी लेता था, शराब भी पीता था, सिगरेट भी बहुत पीता था। मेरे तो पसीने से भी बिल्कुल उसकी महक आती थी, बदबू आती थी। लेकिन प्रभु को जाना, मैंने कहा प्रभु क्या सचमुच आप जीवन देंगे? उन्होंने कहा हाँ। पास्टर ने बोले कि हाँ देंगे। मैंने कहा ठीक है, अगर ये सब छूट गया तो ये जीवन में प्रभु को दे दूंगा। प्रभु ने अपना काम कर दिया, अब मुझे अपना काम करना है। अगर अभी कल जाके फिर शराब पीने लगूं तो प्रभु क्या मदद करेंगे मेरी, बताओ? चुनाव मैं कर रहा हूं ना। प्रभु ने बोले नहीं करना। प्रभु क्या करूं, ये तो नहीं हो पा रहा मेरे से। फिर समाधान क्या है? जानते बूझते, है ना। आपको पता है सिगरेट पीने से लंग्स खराब होते हैं, बीड़ी पीने से लंग्स खराब होते हैं, छूट नहीं पा रहे। फिर समाधान क्या है? समाधान क्या है? शराब पीने से लिवर खराब होता है ना। बीड़ी सिगरेट पीने से लंग्स खराब होते हैं, तंबाकू खाने से कैंसर होता है, नहीं छूट नहीं रहा। फिर समाधान क्या है? दुआ करना बस। दुआ क्या काम करेगी? दुआ कुछ काम नहीं करेगी। हाँ, अगर आप नहीं छूट रहे, दुआ करेंगे, प्रभु देगा, लेकिन वापस फिर नहीं मुड़ना, वापस उसमें नहीं जाना, वापस वो काम नहीं करना। परमेश्वर वचन कहता है, पढ़ना बेटा, इसके आगे और पढ़ना। वो यहोवा का, वो प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। हाँ, वो जो यहोवा का वचन तुझ जानता है, हाँ, और उसकी आज्ञा का टालने वाला है, इसलिए वो प्राणी निश्चय नष्ट किया जाए। इसलिए ये पुराने नियम में परमेश्वर का वचन कह रहा है, पुराने नियम में प्रभु का वचन कह रहे हैं। ये आज का जो वचन है उन भाई बहनों के लिए खास जो कहते हैं हम प्रभु को जानते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, और अगर हम जानबूझ के पाप करते हैं, जानबूझ के वो काम करते हैं, तो फिर क्या है? फिर क्या बाकी है? अच्छा, अनुग्रह बाकी है। फिर कुछ काम नहीं करेगा, अनुग्रह काम नहीं आएगा। अनुग्रह ये नहीं करेगा। परमेश्वर का वचन साफ कहता है, मेहरबानी से पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब, उसका 6, उसका 4 से 8 पढ़ेंगे मेहरबानी से वचन को। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर वचन कहता है कि जब तुम सत्य को जानोगे, वचन को जानोगे, वचन में लिखा है मार्ग, सत्य और जीवन, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं हूं। और अगर मैं और आप सत्य को जानेंगे तो सच हमें क्या करेगा? आजाद करेगा। इब्रानियों की किताब उसका 6, उसका 4 से 8। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, हाँ? और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो इधर देखिए, यदि वो भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। मुश्किल है, अनहोना है। अनहोना मतलब बहुत कठिन है। आपने जान लिया प्रभु को, आपने प्रभु को चख लिया, आपने ज्योति को देख लिया, उसके बाद परमेश्वर वचन कहता है फिर क्या है उनके लिए? अनहोना है, बहुत अनहोना है। आगे पढ़ना बेटा। क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं, हाँ। और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं, हाँ। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को और उस पर बार बार पड़ता है, पी कर जिन लोगों के लिए वो ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वो परमेश्वर से आशीष पाते हैं। हाँ। पर यदि वो झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है, अगर वो जमीन झाड़ी और ऊंट कटारे ही उगाती है, तो निकम्मी और श्रापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना है।
प्रभु तो चाहते हैं ऐसी भूमि, प्रभु चाहते कि ऐसी भूमि बने, हमारे हृदय ऐसी भूमि बने जो उसमें फलवंत। परमेश्वर वचन कह रहे हैं अगर कोई भटक जाए और वो काम करे तो फिर उनके लिए अनहोना है। उस जमीन में फिर क्या होगा? कटीली झाड़ियां ही। कटीली झाड़ियां किस बात को दर्शाती है? दुख, पीड़ा। अगर हम जानबूझ के पाप करते रहें, जानबूझ के वो काम करते रहें, जानबूझ के उन चीजों को करते रहें जो परमेश्वर का वचन कहता है, उसके विरुद्ध करते रहें, तो फिर समाधान क्या है? समाधान क्या है? ऑक्सीजन हम लेते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं, अगर ऑक्सीजन नहीं लेते उसका दूसरा समाधान क्या है? मैं बोलूं ऑक्सीजन नहीं लेते तो समाधान क्या है? उसका समाधान फिर सारी समस्या से छुटकारा। परमेश्वर का वचन कहता है अगर मैं और आप जानबूझ के वही काम करते हैं, जानबूझ के वो गलती करते हैं, जानबूझ के वो चीजों को दोहराते हैं जो परमेश्वर का वचन मना करता है। आपको पता है कई बार ना हमारी दशा ना, जो प्रभु को 5 साल हो गया, 10 साल, 15 साल, 20 साल, हमारी दशा मतलब अजीब सी पड़ी हुई है। हमको क्या, जब मेरे को याद आ रहा है जब हमने अपने बदरपुर में जब कैंटीन खोले थे, एक कॉन्ट्रैक्ट लिए थे, तो मेरे मामू आए हुए थे, तो हम कुछ सामान के लिए वहाँ पर गए। वहाँ पर हमने उसका वेयर हाउस था, वहाँ पर हमने कैंटीन खोले थे, तो मेरे मामू उसको देखते थे। तो हम लोग लोकल ट्रेन से गए थे कुछ सामान लेके, और कुछ जो नहीं जाना था, तो हम लोग क्या हुआ कि वो तुगलकाबाद जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, प्लीज ध्यान से सुने, वो स्टेशन पे हम लोग वापस लौटने के लिए खड़े थे, वापस लौटने के लिए खड़े थे। तो मेरे मामा ऐसे खड़े थे, मैं खड़ा था, तो हम लोग खड़े बात कर रहे थे, उतने मैंने एक जवान सा लड़का आया, एक बैग पकड़ा हुआ था, आया, बोले भैया बोले ये बैग 1 मिनट देखो, मैं टिकट लेके आ रहा, बोले। तो मैंने बोला, मैं उसको बोल रहा, मेरे मामू से बोल रहा, ये नया लड़का है ना, इसको पता ही नहीं है यहाँ पर ऐसे छोड़ के जाएगा, दिल्ली है, चीज़ गायब हो जाएगी। और वो बैग रख के दौड़ के उधर टिकट उधर दौड़ गए। उतने में 10 सेकंड नहीं हुए थे, पुलिस वाला दौड़ते आया, बोले बैग, ये लड़का कहाँ गया, बोले। तो मेरे से पुलिस वाले बोले ये बैग, बोले मैं वहां से देख रहा हूँ, बोले वो इधर भागा है ना, तुमने ये बैग क्यों लिए, बोले। मतलब बैग नहीं लिए भैया, तो बैग तो तुम्हारे पास है, पता है इसमें क्या है। हमने बोले नहीं। तो लड़का तो उधर भागा, तो वो दूसरे पुलिस वाले 3-4 थे, वो उधर दौड़े। उसने कहा मैंने देख लिया था, उसने यहाँ के छोड़ा है, तुम उसको जानते? हमने कहा नहीं जानते भैया। वो बोला टिकट लेने जा रहा हूँ, बोले। हमको बेवकूफ़ बना गया। मैं बुद्धिमान समझ रहा कि वो है ना, मैं सोच रहा कि अबे दिल्ली में कोई चूना लगा गया वो। आप समझ रहे हैं, ऐसे बहुत से मसीह लोग हैं, उनका परिवार, उनका जीवन ऐसा है, वो अपने आप को समझ रहे, लेकिन वो मूर्ख बने बैठे हैं। हम सोच रहे, परमेश्वर वचन इसलिए पौलुस प्रेरित कहते हैं जो समझता है कि सतर्क है वो सबसे ज्यादा चौकस रहे कि ना गिर पड़े। हमें पता ही नहीं कि हम फंसे पड़े हैं, हमें पता ही नहीं, हम रेंगता हुआ जीवन जी रहे, हमारे बच्चे परेशान हैं, हमारे परिवार में संघर्ष है, हमारे जीवन में संघर्ष है, परेशानी है, फालतू की व्यर्थ की परेशानी, हमें पता ही नहीं। हम सोच रहे हाँ प्रभु की इच्छा है ये। नहीं, प्रभु की इच्छा ऐसी नहीं है। प्रभु चाहते कि हमें जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे। हमने एक रट है ना, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, फंस मत जाना, उड़ जाना। तो वो सिखा दिया था उसने उसके कौवे को, एक आदमी ने। तो वो जो शिकारी आता था, बोले शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, फंस मत जाना, उड़ जाना। वो बोलता रहता था। एक दिन खुद फंस गया, वो जाल में फंसा। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, फंस मत जाना, उड़ जाना। जाल में फंसा है पर वो दोहरा रहे, रट लिया उसने, उसको पता ही नहीं कि वो जाल में फंस चुका है।
हमें पता ही नहीं कि हम कई बार शैतान के चुंगल में फंसे पड़े हैं, हम उसके चुंगल में फंसे हुए हैं, उसने हमको घेर रखा है। प्रियो, एक बार जागे, सोचे तो कि क्या ये प्रभु की ओर से है? क्या मेरा जीवन, मेरे परिवार का जीवन, मेरे बच्चों का जीवन, मेरे घर का, ये क्या प्रभु की ओर से है सचमुच? कि शैतान ने तो नहीं काम किया है, शैतान ने तो नहीं संघर्ष करके रखा है, शैतान ने तो नहीं वो करके रखा है। बहुत से बार श्राप होते हैं, बंधन होते हैं। कई बार बोलते हैं कि जो मसीह लोग हैं तो उनके नहीं, जो बाड़ा तोड़ेगा, सबोपदेशक में क्या लिखा है? जो बाड़ा तोड़ेगा सर्प उसको डसेगा। आप बाड़े से बाहर आए, परमेश्वर के काम नहीं कर रहे, वादे से बाहर आए, तो वो मौका उठाएगा और आपको डसेगा। आपका जीवन संघर्ष से भरा है, फालतू की बीमारियां पड़ी है, फालतू का संघर्ष पड़ा है। पास्टर प्लीज ऐसे वचन मत बोलो, बड़ा दुख लगता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, दुखी नहीं हो। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको दुख और पीड़ा देने के लिए नहीं है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बुद्धिमान और बेहतर बनाने के लिए है। और बुद्धिमान वो है जो उसको ग्रहण करता है, उसको अपना सुधार करता है, वो विजय सिंह की ओर बढ़ता जाता है। और मूर्ख है जो बुरा मान के बैठ जाता है। कई बार सुना, और पास्टर ने तो आज खूब लगाए। मेरे प्रियो, पास्टर नहीं लग, परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे बात कर रहा होता है। आपसे मुझसे परमेश्वर वचन बात कर रहे हैं। परमेश्वर वचन कहता है यदि अगर वो जानबूझ कर करता है तो फिर उसका वो नया होना अनहोना है, मुश्किल है। इसलिए परमेश्वर वचन लिखा है अंत में बतेरे आएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहे बहुत से आएंगे, कहेंगे हमने तेरे नाम से ये किया, हमने तेरे नाम से वो बोलेगा कपटियों दूर हो जाओ मेरे पास से। वचन को समझे, अगर जानबूझकर अगर पाप करते रहे तो फिर परमेश्वर का वचन कहता है फिर उसका उपाय क्या है? अब कई भाई बहन हैं तो कई भाई बहन प्रभु का अनुग्रह काफी है, इसलिए पौलुस प्रेरित कहते हैं अब प्रभु का अनुग्रह चाहिए तो इसका मतलब है खूब पाप करो कि खूब अनुग्रह हो तुम्हारे ऊपर। पौलुस प्रेरित क्या बोलते हैं? आपके बाइबल में लिखा है? किसी की बाइबल में लिखा है? क्या लिखा है? जोर से बोलना बेटा। इसलिए पाप करते रहो कि और ज्यादा अनुग्रह हो? नहीं भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु एक बार, दो बार, तीन बार मौके दे। परमेश्वर वचन में जब आप पढ़ेंगे, परमेश्वर वचन याद दिलाता है प्रभु एक बार, दो बार, तीन बार मौके देगा, उसके बाद प्रभु छोड़ देगा। ये वचन कहता है मेरे प्रियो। अगर जानबूझ के वो काम कर रहे हैं, जानबूझ के प्रभु ने मना किया झूठ नहीं बोलना। प्रभु ने कहा है कि जो रविवार का दिन है उसको स्मरण रखना, है ना, प्रभु का निरादर नहीं करना, है ना, प्रभु का आदर करना। अब प्रभु के वचन पर नहीं चल रहे तो क्या प्रभु का आदर कर रहे हैं हम? प्रभु ने अगर कुछ कहा है आदर करने के लिए, प्रभु ने कहा है कि प्रभु ने सब चीज प्रभु ने दिया है, लेकिन आदर प्रभु ने अपने लिए रखा है। परमेश्वर वचन कहता है यदि तुम ढिठाई करते हो तो परमेश्वर का निरादर करते हो। अगर मनुष्य जानबूझ के पाप करते रहे तो फिर क्या है? परमेश्वर वचन जब हम पढ़ते हैं, प्लीज याद रखें मेरे प्रिय भाई बहनों, इब्रानियों की किताब उसका 10, 26 से 27 में क्या लिखा पढ़ेंगे प्लीज। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, सच्चाई की पहचान प्रभु यीशु मसीह को जान लेने के बाद, सत्य को जान लेने के बाद, यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, जानबूझकर पाप करते रहें फिर भी, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोतना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों के भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम क्या किए? अपमान किया। प्रभु यीशु मसीह को रौंदा है, आत्मा का अपमान किया है? नहीं प्रभु कहाँ करते?
जब मैं और आप प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, उन बातों का विरुद्ध चलते हैं, मैं और आप प्रभु का निरादर करते हैं। परमेश्वर वचन कहता है यदि कोई सच्चाई की पहचान जानबूझकर पाप करते रहे तो फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। आप सोचोगे पास्टर जी पूरे हफ्ते भर तो इतना परेशान रहते हैं, संसार में फंसे हैं, संडे आके थोड़ा सा जी। मेरे प्रिय भाई बहनों प्लीज ध्यान से सुने, दवाई कड़वी जरूर होती है पर वो आपके शरीर को चंगा करती है। परमेश्वर वचन कहता है जो वचन है वो कड़वे लगेंगे पर तुझे चंगा करेंगे। मैं आपको यहाँ से बोलूँ, आप बोलो आशीष जी तो, अरे आप बोलो प्रभु आपको जानता है, आप नहीं कर, ये सब चीज़ें आपको नहीं पहुँचाएगी वहाँ पे। लेकिन जब मैं और आप वचन को सुनेंगे, वचन को ग्रहण करेंगे, उसके अनुसार करेंगे, तो मैं और आप परमेश्वर से आशीष पाएंगे। मैं और आप अपने जीवन को जब बदलेंगे, अपनी आदतों को बदलेंगे, अपने व्यवहार को बदलेंगे, तब क्या होगा? चीजें अपने आप बदलने लगेगी, परिस्थितियां बदलने लगेगी। जब बहन आशा से मैं मिला तो बहन आशा को बोल दिया वो घर वहाँ पे खाली करने के लिए। तो मैं गया था, मैंने वहाँ से आ रहा था तो मैंने कहा बहन, तो बहन प्रभु का धन्यवाद हो भैया, प्रभु जहाँ ले जाएगा वहीं अच्छा रखेगा। अभी थोड़ा सा मैं हुआ बहन को प्रभु जानी, प्रभु ने चंगा किया बहन को प्रभु ने चंगाई दी। सब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, ठीक बोल रहा हूँ बहन आशा, सब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, सब ने मना कर दिया, परेशान हो गई, ख़त्म हो गई, गांव चली गई, बोले कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया। एक बहन ने बताई एक डॉक्टर बाकी है अभी, बोले सब कर ली भाई, सब कर ली मैंने, बस अब मरना है। बोले ये कर ली तो ये भी कर ले, सामने बैठी है बहन गई और चंगाई पाली। अब मैं उस दिन गया, मैंने कहा बहन अब प्रभु से मुड़ना नहीं है भैया, देख लिए प्रभु को छक के, अब बस प्रभु के साथ चलना है। तो मैंने बोला मैं इसलिए आया बहन की दुआ कर, कोई बात नहीं भैया, प्रभु जहां ले जाएगा वहां अच्छा रखेगा। आमीन। बढ़ते रहे प्रभु में। अगर मैंने और आपने फिरे नहीं, है ना, चंगी हो गई, है ना, एक महीने दब, है ना, कई बार कई भाई बहन है ना, कई बार चंगाई होती, कुछ होता, आशीष मिलती, बड़े खुश होते, रोते यहाँ पर, है ना, कई बार गवाही, उसके 1 महीने 2 महीने बाद फिर गायब। हाँ, उसके बाद फिर पता नहीं कहाँ है। लगातार प्रभु में बने रहें, लगातार प्रभु के साथ चलते रहें। जब मैं और आप बने रहेंगे प्रभु में, प्रभु की आशीष है, प्रभु आशीषों का सोता है, आशीष मिलती नहीं है, आशीष वहां से उत्पन्न होती है। प्रभु आशीष देता नहीं है, आशीष वहीं से निकलती है, जीवन प्रभु में से निकलता है। आमीन। तो जब मैं और आप उन चीजों को करते हैं, उन बातों को करते हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों याद रखें, जब मैं और आप ऐसे काम करते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, मैं आपसे कह रहा, सारी चीजें, आपको पता है ऐसा नहीं है विपत्तियां, है ना, ऐसा नहीं विपत्तियां नहीं आएंगी, विपत्तियां नहीं आएंगी, ऐसा नहीं है, परमेश्वर जन्म में ये वादा नहीं है। पर हाँ, विपत्तियों में मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हें धाड़स दूंगा, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। वचन में लिखा है ना, जा फिर पाप मत करना, फिर वो काम दोबारा नहीं करना। लेकिन हम कई बार आदत से इतने मजबूर हो जाते हैं ना, है ना, आदतें हो जाती है, हमारी आदत ऐसी हो जाती है ना, आप नहीं चाहते पर आदत हमारी है ना, क्या हो गई, आदत बना ली हम, कई आदत बन गई हमारी। अब जब मैं नशा करता था, जब तो खूब कोशिश करता था, 1 हफ्ता करे, 2 हफ्ता नहीं लिए, है ना, सिगरेट बीड़ी शराब जो भी है, फिर उसके बाद 1 महीना, अरे यार आज ना मन बहुत खराब, फिर ले ली, फिर 1 हफ्ता भी, फिर यार अब तो बिल्कुल नहीं, फिर छोड़ दूंगा, फिर 15 दिन नहीं लिए, 1 महीने लिए, उसके बाद फिर भी लिए। तो ये ज़िंदगी 11 साल ऐसी ही चलती रही, 11 साल निकल गए। लेकिन एक दिन
उससे मुलाकात हो गई, उस प्रभु से। मैं आपसे कह रहा मेरे प्रिय भाई, जितने बहन भाई जूम पे हैं, यूट्यूब पे हैं, यहाँ पे जितने भाई बहन बैठे हैं, मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बार उसके साथ आप चल के देखो, लगातार उसके साथ चल के देखो। आप वो शांति और आनंद उठाएंगे, वो आशीष पाएंगे जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। परमेश्वर का वचन मुझे और आपसे कहता है, याद रखें मेरे प्रिय भाई बहनों, जब मैं और आपने वो चीज़ों को छोड़ दिया, वो बातों को छोड़ दिया, उस काम को छोड़ दिया, तो वापस उसको ना करें। तो कोई जो बहन थी कल बात कर रही थी मेरे से, बोले पास्टर नहीं, बोले मैं इससे बाहर कैसे निकलूं। बात तो सही है, इतनी चोट पहुंची है, इतना धोखा दिया, इतना सब हुआ है। तो आपको पता है कि जो अगर आपने अच्छे जूते पहने हुए है ना, अच्छे जूते पहने, जूते अच्छे पहने हुए आपने, जूते या चप्पल पहने हुए, जूते पहने हुए, और पथरीली अगर जमीन है, पत्थर है, कंकर है, तो उस पर आप चल रहे हैं तो क्या होगा? हाँ, क्या होगा? हाँ, स्लिप नहीं होंगे उस पर। कंकर पे, पत्थर पे चलोगे तो आप थोड़ा बहुत वो, हाँ हाँ, नहीं नहीं, जूते पहन के आप अगर कंकर पत्थर पे चल रहे हो, थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा, पर आप चल लोगे। पर अगर वो एक कंकर पत्थर जूते के अंदर घुस जाए तब, हाँ, तो मैंने बहन से बोला वो कंकर को बाहर निकाल दे। तकलीफ कहाँ है? समस्या कहाँ है? समस्या यहाँ है अंदर, समस्या अंदर है। मेरे जीवन को कौन बदल सकता है? मेरे विचारों को, मेरे जीवन को, मेरी परिस्थिति को मेरे सिवा कोई नहीं बदल सकता, मैं और मेरा प्रभु। मैं आज यहाँ हूँ, ये देखिए, कई बार भाई बहन सोचते हैं आप जहाँ पर भी हो प्रभु की इच्छा के अनुसार। ये पूरा सच नहीं है। सब लोगों की क्या बोलना है? भाग्य सब प्रभु के हाथ में, सब कुछ परमात्मा की इच्छा से होता है। ये नहीं है भैया सच, ये सच नहीं है। तो क्या ये व्यभिचार हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, खून हो रहे हैं, ये सब परमात्मा की इच्छा है? हाँ, नहीं कहते लोग, तो कहते सब परमात्मा से हो रहा है, सब परमात्मा है ना, परमात्मा परमेश्वर, उनकी इच्छा से कुछ एक कांटा नहीं हिलता, बोले एक पत्ता नहीं हिलता, सब उनकी इच्छा। तो मैंने कहा जो खून खराब हो रहा है, एम्स में उस दिन बात कर रहे थे, तो डॉक्टर, मैंने बोला सर ये पूरा सच नहीं है। मतलब ये खून खराब है, जो व्यभिचार हो रहा है, खून खराब आ रहा है, डाकू चोरी हो रही है, ये सब ये किसके? परमात्मा ने ठहराया क्या? तो सोचने लगे वो, बोले आपसे बाद में। मैंने कहा सर नेक्स्ट ट्रिप में बात करूंगा। आज मैं यहाँ हूं, ये मेरा चुनाव है। कल शराब पी लूंगा, मेरा चुनाव होगा और कहीं होगा। चुनाव करें, यू टर्न ले लिया आपने, अब वापस नहीं मुड़े वहां पर, अब वापस नहीं मुड़े। अभी भाई बोल रहे थे, अक्षय भाई बोल रहे थे कि कोई बोलता है कि बोले आत्मा महसूस नहीं होती। मेरे प्रिय भाई बहन एक बात याद रखें, आराधना कोई भी कर रहे हो, अगर आप अगर आत्मा में तैयार हैं, प्लीज कोई भी हो, अच्छा गाना कोई भी हो, आराधना एक वो है, आपको आत्मा से जुड़ने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। आपका हृदय तैयार है, आप डायरेक्ट, आपका कनेक्शन पवित्र आत्मा से हो जाएगा। अब मेरा बेटा मेरे पास बार बार आके रात में ना आ जाएगा, बोले डैडी आपके जैसे मैं भी चाहता हूँ कि ऐसे ही हो। मतलब बेटा दुआ कर, प्रार्थना कर। तो काम करूँ कि प्रार्थना? मैंने कहा भी चुनाव कर।
आप कुछ चाहते हैं, अगर आपका आत्मा, मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप सचमुच आत्मा में तैयार हैं, आप आंखें बंद करेंगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर हो जाएगा, आपको महसूस होगा आपके आजू बाजू। आप कहीं भी होंगे, अकेले होंगे, कमरे में होंगे, आप कहीं हो, मार्ग में चल रहे होंगे, वहां पर आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस करेंगे। अपने आप को इतना तैयार कर लें, ऐसा कनेक्शन कर लें, ऐसा रिश्ता बना लें प्रभु से, ऐसा रिश्ता तैयार कर लें जिससे कि अब जहां भी हो, कई बार बोलते हैं मैं ना वहां पे अकेला था। एक बात बताएं, प्रभु ने, जिसके साथ प्रभु है, जिसके साथ प्रभु आत्मा के रूप में है, वो कभी अकेला हो सकता है? हाँ, आप कभी अकेले हो गए नहीं, क्योंकि आप प्रभु, अगर आप इस बात को जानते हैं, आप कभी अकेले नहीं होंगे। आपको पता होना चाहिए कि प्रभु की उपस्थिति को कैसे बुलाना है। आप कभी अकेले नहीं होंगे और वो कभी नहीं छोड़ेगा आपको। सिर्फ इस बात की चौकस रहें, इस बात का ध्यान रखें मेरे प्रियो, उन बातों को वापस ना दोहराएं, उन चीज़ों को ना करें जानबूझ के। अगर जानबूझ के हम उन गलतियों को वापस दोहराते हैं, जानबूझ के वो काम करते हैं, तो फिर प्रभु के पास भी इसका इलाज नहीं है। अगर जानबूझ के अगर हम करते हैं तो फिर क्या है, समाधान क्या है? हाँ बताइए, आप बताइए, कुछ समाधान है? अगर हम जानबूझ के करते हैं, मैं उस समय वही चीज को सोच रहा था, वो पुलिस वाले ने अगर उसके अंदर वो था, उसके अंदर बहुत गलत चीज थी, वो बैग जो था, वो पुलिस वाले बोले कि मैंने देख लिया, वो यहाँ से भाग रहा था, यहाँ छोड़ के गया, क्योंकि वो वहाँ से उधर से उसे भागते भागते आया वो बीच में से। तो मैंने बोला सर हमको तो पता ही नहीं, मैं तो सोचा कि, मैं उसको सोच रहा कि ये बेवकूफ़ लड़का, इन्हें तो हमको ही बेवकूफ़ बना गया। तो चौकस रहे, इसलिए पौलुस प्रेरित बार बार कहते चौकस रहो, चौकस रहो, सतर्क रहो, ध्यान रखो, वो बहुत चालाक है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। चौकस रहो, इसलिए परमेश्वर वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहे ध्यान से रखो। एक वचन और पढ़ेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। दूसरा पतरस 2 उसका 20 से 22। दूसरा पतरस 2 20 से 22 और यूहन्ना 9 40 और 41। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उसमें फंसकर हार गए, हाँ, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो जाएगी। क्योंकि धर्म के मार्ग का ना इससे जानना, अच्छा होता है कि वो जानते ही नहीं सच को, जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर वो पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। हाँ। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छाट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। आपको पता है जो उड़ाऊ पुत्र था वो सुअर के साथ फल्ली खा रहा था, वो उसका चुनाव था। प्लीज ध्यान से सुने, जो उड़ाऊ पुत्र था वो सुअरों के साथ फल्ली खा रहा था। ये पिता की योजना नहीं थी, ये पिता की इच्छा नहीं थी, वो खुद पिता से दूर गया था। और जब वहां सुअरों के साथ फल्ली खा रहा था तो उसको ध्यान आया, मेरे पिता के घर में तो इतना सब कुछ है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। बहुत से भाई बहन सोचते हैं उड़ाऊ पुत्र हमारे बीच में है, हमारे घर में, हमारे जीवनों में उड़ाऊ पुत्र है। वो बोलता है मेरे पिता के घर में तो इतना, मेरे नौकरों को भी जितनी उनकी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा उनको भोजन मिलता है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं।
प्रभु ने तो वादा किया है कि मैं तुम्हें जीवन दूंगा और बहुतायत का जीवन दूंगा, आनंद और शांति से भरूंगा। तो ये संघर्ष भरा जीवन क्यों चल रहा है मेरे जीवन में? बाइबल कहती है उड़ाऊ पुत्र जब अपने आपे में आया, आपे में आए, आपे में आए, कहें प्रभु ये क्यों हो रहा है? मेरे प्रिय भाई बहन, आपे में आए, यू टर्न ले, निश्चल ले, प्रभु के पीछे चले। मैं आपसे कह रहा सब कुछ बदल जाएगा। वापस परमेश्वर वचन कहता है इससे भला होता कि वो उस बात को नहीं जानते, इससे उत्तम होता कि वो नहीं जानते कि जानबूझ के वो करते हैं, उनको निला दिया। परमेश्वर वचन कहता है मैंने तुम्हें धोकर शुद्ध और पाक कर दिया, फिर वापस फिर जाके तुम नाली में क्यों गंदे काम क्यों कर रहे हो? वापस उस गंदगी में क्यों जा रहे हो? परमेश्वर वचन ये कह रहा है। और एक और वचन पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे, यूहन्ना 9:40 उसका 41। जो फरीसी उसके साथ थे, उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा। जो फरीसी और जो सदूकी फरीसी थे वो परमेश्वर के वचन का बहुत ज्ञान रखते थे, बहुत ज्ञान रखते थे, वो वचन को जानते थे, सब जानते थे, उपवास करते थे, वो प्रार्थना करते थे, परमेश्वर वचन जानते थे। प्रभु यीशु मसीह उन फरीसियों से क्या कह रहे हैं, प्लीज ध्यान से सुने। क्या हम भी अंधे हैं? क्या हम अंधे हैं? यीशु ने उससे कहा। क्या बोल रहे हैं? क्या हम अंधे हैं? मैं सोच रहा था ना, मैं बुद्धिमान हूं, ये मूर्ख है लड़का। मैं क्या सोच रहा था, मेरे मामू से मैंने बोला मूर्ख है लड़का, इसको पता नहीं है दिल्ली में, इसको पता नहीं है कि दिल्ली में, लेकिन वो लड़के ने मेरे को चूना लगा गया। वो सोचते हैं, क्या बोल रहे हैं, पढ़ना बेटा फिर से। ये सुनकर उसने कहा क्या हम भी अंधे हैं? क्या हम अंधे हैं? पढ़ना बेटा। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उनसे कहा यदि तुम अंधे होते, अगर तुम मुझे नहीं जानते, सच को नहीं जानते, तो पापी ना ठहरते। तो पापी, क्योंकि तुम धोखे में अनजाने में कर रहे हो। कई भाई बहन, अब मैंने भी बहुत सी गलतियां की है, हमने भी ऐसे ऐसे काम किए। मेरे दादा ने, जानते नहीं थे हम प्रभु को, मेरे दादा ने किए, मेरे पापा ने किए, हमने भी किए, मैंने सब किया, पौलुस प्रेरित ने किए, और कितने भाई बहन यहाँ बहुतों ने किए। पर अगर मैंने और आपने सच को जान लिया है, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। अगर मैं कह रहा हूं कि हाँ प्रभु मैं आपको जानता हूं, मैं सच को जानता हूं, उसके बाद भी जानबूझ के वो काम करता हूं जो वचन के खिलाफ है, तो मैं आत्मिक रूप से अंधा हूं। परमेश्वर का वचन मेरे प्रिय भाई बहनों मुझे और आपको चिताना चाहता है, समझाना चाहता है, सिखाना चाहता है। जानबूझ के वो काम ना करें, जानबूझ के वो गलतियों को ना दोहराएं, जानबूझ के उन चीजों को ना करें। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपसे कह रहा, मेरे जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, देखेंगे, जूम पे हैं, जितने यहाँ बैठे, बहुत भाई बहन, मैं आपसे कह रहा मेरे प्रियो, एक बार सचमुच उसको अपने हृदय में जगह दे दें। आपने यदि मेरे जीवन को देखा होता 93 से पहले, मेरे शरीर से, मेरे पसीने से ड्रग्स की बदबू आती थी, शराब की उसकी बदबू आती थी, लेकिन अब कुछ और। जीवन मेरे और आपके हाथ में मेरे प्रियो, निर्णय लेना मेरे और आपके हाथ में। जितने भाई बहन नए आए, मैं आपसे कह रहा हूं, प्रभु आपके जीवन को वो उत्तम आशीषों से भरना चाहता है। आपने वचन को सुना, प्रभु को वचन कहता है एक बार प्रभु को चख के देखो कितना भला और दयालु है। देखो वो कितना दयालु है, भला है, उत्तम है। आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी बातें बदल जाएगी, आपका व्यवहार बदल जाएगा, आपका चाल चलन बदल जाएगा। बोलने से नहीं, वो दिखेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है तुम उनके फलों से पहचान लोगे। हमारा चाल चलन बदल जाएगा, हमारा मन बदल जाएगा। शांति वो नहीं जो आराम से, नहीं, वो दुख में, पीड़ा में, संघर्ष में भी शांति देगा। जितने भाई बहन पहली बार आए, पहली बार सुन रहे, मैं आपसे कह रहा हूं मेरे भी, अपने जीवनों को प्रभु को दे दें। वो आपके जीवन को आशीष में बदल देगा, आपके श्रापों को, आपके बंधनों को, आपके जो श्राप का जीवन, हर एक प्रकार। परमेश्वर वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे इसलिए मारा गया है कि हमें अपने श्रापों से हमें मुक्त कर सके, बंधुआई से हमें आजादी करे, शैतान की युक्तियों से हमें आजाद करे। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, जितने भाई बहन हैं,
मेरे प्रियो, अपना जीवन प्रभु को दे दें, वो आपके जीवन को बदल देगा। आप नहीं बदल सकते, मैं नहीं बदल सकता, लेकिन आप कहे प्रभु मैं थक गई हूं, मैं थक गया हूं, मैंने कोशिश की, कई आपने बहुत सी कोशिश कर ली, एक बार अपना जीवन प्रभु को दे दें। कई बार हम कोशिश करते हैं, कई बार हम नशे से आजाद होने की कोशिश करते हैं। मैंने बहुत 11 साल बहुत परेशान उठे, लेकिन जब प्रभु आ गया मेरे प्रियो, तो पाप से आपको घृणा होने लगेगी, पाप आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको प्रभु की उपस्थिति अच्छी लगने लगेगी, आपका जीवन बदल जाएगा। आप आज क्या महसूस कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, फिर आप अद्भुत अलौकिक शांति और आनंद को महसूस करने लगेंगे। अगर कोई भाई बहन पहली बार आज वचन को सुना है, वो चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, तो मेहरबानी से अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। जो भाई बहन अगर चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, प्लीज अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। बाकी भाई बहन अपनी आंखों को बंद रखें। सब भाई बहन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, गॉड ब्लेस यू बहन, प्रभु आशीष दे। रोए नहीं, प्रभु देख रहा है। आमीन। प्रभु देख रहा है, आपके आंसुओं को प्रभु देख रहा है। अपनी आंखों को बंद कर लें। और कोई भाई बहन है अगर चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं मेरे प्रिय, प्लीज। बाकी भाई बहन, गॉड ब्लेस यू बहन, अपनी आंखों को बाकी भाई बहन प्लीज अपनी आंखों को बंद रखें। सिर्फ वो भाई बहन जो अपने जीवन से थक गए हैं, उनको लग रहा है ये संघर्ष में थक गया हूं प्रभु, मैं थक गई हूं। मैं आपसे कह रहा प्रभु, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और वो प्रभु अब आपको विश्राम देने जा रहे हैं। आपके संघर्ष से, आपके शरीर से, आपके मानसिक आत्मिक संघर्ष से प्रभु आपको आशीष देने जा रहे हैं। इसी समय आशीष, मैं आपसे कह रहा हूं, आपको विश्वास करें, कहें प्रभु मेरे जीवन में आप आ जाएं। प्रभु आज मैंने आपके वचन को सुनी है, मैंने सुना है, प्रभु आप मेरे हृदय में आ जाएं, मेरे जीवन में आ जाएं, मेरे मन में आ जाएं, मेरे घर में आ जाएं, मेरे विचारों में आ जाएं, मेरी परिस्थितियों को छू ले प्रभु। और प्यारे पिता, आपका दास होने के नाते प्रभु, जो आपने अधिकार दिया है, एक एक भाई बहन जो खड़े हैं प्रभु, यीशु के नाम से आपके उस कीमती लहू को छिड़कता हूं प्रभु, और यीशु के नाम से इनकी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक हर एक परिस्थितियां यीशु के नाम से, हर एक प्रकार के श्राप, बंधन यीशु नाम में इनके जीवन से निकल जाएं। इसी समय पवित्र आत्मा अपने कब्जे में इन्हें ले ले। इसी समय यीशु नाम में जो शैतान परिवारों को नाश करने के लिए नशे का, यीशु के नाम से निकल जाए। आर्थिक संघर्ष इसी समय यीशु के नाम से। प्रभु आपका वचन कहता है, यदि तुम विश्वास करोगे तो महिमा को देखो। प्रभु इन भाई बहनों ने खड़े होकर अपने विश्वास को दिखाया है, और आज प्रभु हम विश्वास के साथ इन भाई बहनों के साथ मिलते हैं और विजय की घोषणा करते हैं यीशु नाम में। हर एक प्रकार के श्राप, बंधन, आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक नशे का यीशु नाम में निकल जाए, यीशु नाम में। और प्रभु अलौकिक वो शांति प्रभु जो आपने बच्चों के लिए वादा किया है, यीशु नाम में एक एक बच्चों के जीवन को छू ले। हर एक भाई बहन मेहरबानी से अपनी आंखों को बंद रखें। उसे कहेंगे, जितने भाई बहन आज खड़े थे प्रभु, उनके बोझ मानसिक, आर्थिक, शारीरिक, पारिवारिक यीशु नाम में उनके जीवन से चले जाए। बाइबल कहती है, जब कलीसिया मिलकर प्रार्थना करती है विश्वास की, प्रभु हर एक प्रकार के श्रापों से, बंधनों से उन्हें आजाद करता है। पूरी कलीसिया मिलकर कहेगा यीशु नाम में, यीशु नाम में। हर एक भाई बहन प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, परमेश्वर वचन कहता है कलीसिया जब मिलकर प्रार्थना करती है, प्रभु अलौकिक काम करते हैं। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में। एक एक भाई बहन प्रभु जो खड़े थे, कलीसिया मिलकर हम कहते हैं यीशु नाम में विजय, यीशु नाम में छुटकारा, यीशु नाम में हर एक बंधन टूटे, यीशु नाम में हर एक प्रकार के श्रापों से आजादी, हर एक प्रकार के बंधन, शारीरिक, मानसिक, शैतानिक बंधन यीशु के नाम से निकल जाए, यीशु नाम में निकल जाए, यीशु नाम में निकल जाए, यीशु नाम में। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। आपकी बढ़ाई करते प्रभु जी, तारीफ करते पिता। और एक एक भाई बहन प्रभु आज जो हमने वचन सुना प्रभु, एक एक हृदय में काम करे प्रभु जी, एक एक भाई बहन के जीवन में काम करे, एक एक भाई बहन के जीवन में काम करे
प्रतीति करते, बड़ाई करते, आने वाले दिनों में प्रभु बहुत सी गवाहियों को देखेंगे और सुनेंगे प्रभु। इसके लिए अभी से आदर महिमा जलाल सब आपको देते प्रभु जी। यीशु नाम में मांगते, यीशु नाम में मांगते, यीशु नाम में मांगते।